आदाय भगवान विष्णु का ध्यान करो। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लोकैकनाथनं। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि। पुनः पुष्पमादाय हाथों में पुष्प लेकर भगवान भोलेनाथ का ध्यान करिए। हरि ओम ओम वंदे देवोमापतिं सद्गुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनामपतिं वंदे सूर्यस्तांगजनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयान्तवर्गां वंदे शिवशंकरं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि। कन्या को बुलाओ। एक कन्या को भेजो। सही है। ये देखो किले की जमीन में डाल बना दियो। चपाट और थोड़ा चपाट बंदूक थोड़ा चली दिया। हो गया। हाथों में पुष्प लो। देवी देवता अपनी उपस्थिति ग्रहण करें। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातो। ओम पयः पृथिव्यां पयोः खदेषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वदेहि प्रतिशासन्तु मयमा विष्णोरराटिमसि विष्णु सनसो विष्णु ध्रुववसि वैश्रोमसि विश्वेता। ओम देवता सूर्यो देवतः चन्द्रमा देवतः रुद्रा देवता दित्या देवमे विवाहे च प्रवेशे दृग्मेतरा संग्रामे असंकटश्चैव विघ्नविनाशकः। शुक्लं वरदरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। तदेव लग्नं सलिलं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे देवदत्तनाममे। ओम नमो श्री गणेशभ्यां देवेभ्यो नमः। क्षेत्र देवताभ्यो नमः। क्षेत्र देवेभ्यो नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर चरण कमलेभ्यो नमः। सर्व देवी देवताभ्यो चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। श्री बालाजी चरण कमलेभ्यो नमः। श्री दक्षिणेश्वर हनुमान चरण कमलेभ्यो नमः। श्री नोग्रा मंडल देवता चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कलश वरुण देवता चरण कमलेभ्यो नमः। दोनों हाथों में चावल बराबर ले लो, थोड़े थोड़े। भारत वर्षे आर्यावर्ते देशांतर्गते उत्तर प्रदेशे कर्पूर नगरे यशोदा नगर नाम क्षेत्रे गोपाल नगर नाम क्षेत्रे इस क्षेत्र में जो श्री शंगा मंदिर नाम क्षेत्रे मासा नाम मासोत्तमय मासे महामांगल प्रदे मासे आज फागुन मासे कृष्ण पक्षे अष्टमी दिने सुबह वासरे सुबह काले सोमवार वासरे अमुक गोत्र उत्पन्न अपने गोत्र का उच्चारण करो। अपने नाम का उच्चारण करो। पहले तुम बोलो, पूरा नाम बोलो। क्या नाम है? मोती साहू। मोती साहू। सा पत्नी कौन? आपका नाम? डिंकी साहू। निज निवासे श्री गणेश गौरी कलश वरुण नवग्रह मंडल देवता श्री दक्षिणेश्वर हनुमान निज निवास मंदिर समय समस्त गुरु समस्त ऐसे सामने राम जी को देखो, चारों ओर छोड़ो। ओम पाद्योर पादे मस्त्योर मुखे यातुनियम जलम समर्पयामि श्री सीतारामाभ्यां नमः। ऐसे 4 बार हनुमान जी को देख कर छोड़ो। ओम पाद्यो गंगाश्च यमुनाश्च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलधिं सन्निधिं करो सर्वांगे स्नानियं जलम समर्पयामि। हो गया। अब तुम ये 2 4 अब
फूल में रोटी चावल सिंदूर लगा कर लाली रसे और भरी लाल लंगूर और वज्र देह दानव दल जय 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 कपिसूर। सही भक्तगण उठा के दोनों हाथ और ताली साथ बोलेंगे क्या? मेरा छोटा सा परिवार बाबा जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार बाबा जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार बाबा जाओ एक बार, बाबा आ जाओ, बाबा आ जाओ, बाबा आ जाओ, बाबा आ जाओ। सुंदर से भी सुंदर दरबार आज बालाजी महाराज का श्रीमती साहू जी के निवास पर लगा हुआ है। श्री ज्योत में बाबा का आगमन भी हो चुका है और सुंदर सा दरबार में आज सुंदर सी हाजिरी, सुंदर सुंदर कांड, अन्य अन्य क्रमों से बाबा। पहले तो बताओ कौन कौन भगवान को मनाने आए? खजाना रखा है और आप लोग केवल तू में खजाने को खोल दोगे। तो जो भगवान को मनाने, जरा उठाओ दोनों हाथों को और भगवान को बताओ कि हम आज आपको मनाने आए हैं। आज जैसे मोती साहू जी के आप आए हो, उसी प्रकार के हमारे घर में भी आकर अपनी करुणा मनाओ। और ये विधान को पुनः प्रारंभ करते भगवान के श्री चरणों में, भगवान मिले श्री चरणों में बाबा से कहना है। वक्रतुंड महाकाल सूर्यकोटि समम सर्वकारेषु सर्वदा गजानन भजन में श्री चंद्र तपे सूरज तपे उदगड़ तपे आकाश, इन सब से बढ़कर तपे हमारी मैया को सुप्रकाश। सदा नमस्तुते राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीनानाथ के भनक पड़ेगी कान। छोड़ विनती करूं मेरे श्याम, सुनियो चित्त लगा, अरदास आ गयो शरण में, रखियो मेरी लाल देह लाली लसे अरुधरि लाल। त्वमेव माता घड़ी घड़ी तेरा आसरा, हम बच्चों को विसेवा। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बालाजी महाराज की, जो कि कम है कमजोर नहीं है। जरा जोरदार जयकार, बाबा इतनी दूर से आए, बोलो श्री बालाजी महाराज की। राजा राम सीता राम बुलाओगे, उठाओ दोनों हाथों को और प्रेम से बुलाना।
हो जय जय राम राजा राम सीता राम जय जय राम राजा ताली बजा के जरा 1 2 3 4 हो जय जय श्याम बाबा की जय खाटू वाले की जय बोलो श्याम बाबा की जय बोलो श्याम बाबा की जय। एक हाथ खाटू वाले के नाम से और दूसरा हाथ बालाजी महाराज के नाम से उठा लेना और जोरदार से गान से बोले खाटू नरेश की 1 2 3 4। सभी दोनों हाथों को जोड़कर बाबा से कहेंगे क्या? लाल देह लालीन से और धरी लाल लगो, लाल देह लालीन से और धरी लाल लगो, वज्र सोतन वर्णी न जाई, उभय घरी महती नहीं, सात प्रदक्षिण सारी वानर सेना जब विचार कर रही थी उसी समय जो वानरों में सबसे श्रेष्ठ थे सेना में ऐसे जामवंतीवाद हाथ कर खड़ा करके बोलते हैं कि वानरों ये समुद्र कुछ भी नहीं है। जब भगवान नारायण वामन भगवान को अवतार लेकर जब बलि को छलने के लिए आए थे ना, तब उस विराट स्वरूप के हमने 7 परिक्रमा की थी मात्र एक क्षण में। बलि बांधन बाण है वो सोत वर्णी न जाए, और उभय घरी माँ दीनी 7 प्रदक्षिण निभाई। इसी विशाल काय स्वरूप के मैंने 7 परिक्रमा करी, लेकिन आज हे अंगद, हे दिविद, आज मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इतना समुद्र पार करना मेरे बस की बात नहीं है। सारे वानरों ने समझाया कि नहीं, आप तो बुजुर्ग हैं और बुजुर्गों का घर में होना अति आवश्यक है, तो आप कहाँ जाओगे वहां पर। उसी समय श्री अंगद जी मान बोलते हैं
कि अंगद कहाँ ही जाऊं मैं पारा, जिया संशय कछ फिर दई बारा, और जामवंत कहे तुम सब लायक, पठे ही की भी सब ही कर नायक। जामवंत जी महाराज के सामने अंगद जी महाराज खड़े होकर के बोलते कि हम जा रहे हैं पार, लेकिन प्रभु 7 समुद्र पार है, हम चले तो जाएंगे, वापस कैसे आएंगे? इस प्रकार का संशय हमारे मन में, क्योंकि हमारे अंदर जाने की शक्ति है, परंतु 7 समुद्र को पार करके वापस आने की शक्ति नहीं है। लेकिन जामवंत जी महाराज बोलते हैं कि जामवंत का तुम सब लायक हो, हे अंगद तुम सब प्रकार से लायक हो, तुम सब शक्तिमान हो, लेकिन अगर सेना का सेनापति चला जाएगा तो सेना का निर्वहन कौन करेगा? जाहिर सी बात है, अगर घर का मुखिया चला जाए तो घर भी अस्त व्यस्त हो जाता है। आगे जामवंत जी महाराज बोलते हैं कि कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, और काच प्रसाद रहे हो बलवाना। और उसी समय जामवंत जी महाराज की नजरें हमारे ईश्वर श्री हनुमान जी महाराज पर पड़ी, और कहते हैं जिनको सारा कार्य करना है वो चुपचाप एक पत्थर की शिला पर बैठे और समुद्र की लहरों को देख रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे, केवल समुद्र की लहरों को देख रहे हैं और शांत बैठे हैं। जामवंत जी महाराज मन में हंसने लगे कि इनको सारा कार्य करना, ये चुपचाप बैठे हैं। जामवंत जी महाराज आगे गए और अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में कहने लगे, जामवंत कह तुम सब लायक, और कहीं रीझ पर सुन हनुमाना, का चुप साध रहे हो बलवाना। तुम इतने बलवान हो, चुपचाप बैठे हो। लेकिन हनुमान जी महाराज कुछ नहीं बोले, तो कुछ भी नहीं बोले। धन्य है श्री हनुमान जी कि बलवान शब्द का प्रयोग करने के बाद भी कुछ नहीं बोले। और आज अगर कुछ भी एक व्यक्ति को भी कुछ प्रभुता मिल जाए तो वो बड़ी बड़ी डींगे मारने लगता है। आगे जामवंत जी बोलते हैं, उनको मन में लगता है कि यदि किसी व्यक्ति को बुलवाना हो तो या तो उसकी बुराई करो और या तो उसकी अच्छाई करो, बड़ाई करो। जामवंत जी महाराज ने कहा ये हनुमान जी सरकार है, ये बुराई के लायक नहीं है, इनकी बड़ाई करी जाए। और बड़ाई के लिए क्या बोलते हैं जामवंत जी कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हे हनुमान, हे महावीर, हे पवन के तनय पवन के पुत्र, आपके अंदर पवन के समान का बल है, बुद्धि विवेक में आपसे बढ़कर कोई नहीं है, उठो जागो। लेकिन हनुमान जी सरकार कुछ भी नहीं बोलते। उसी प्रकार समुद्र को देखते हैं हनुमान जी सरकार। जामवंत जी को लगा फिर कुछ बड़ाई करी जाए, फिर कुछ इनके भलाई के लिए बोला जाए कि कवन सुकाज कठिन जग माही, और जो नहीं हो ही तात तुम पाही। हे हनुमान, हे पुत्र, चारों युग में ऐसा कोई काल नहीं जो तुमसे ना पा पाए। तुम चुप बैठे हो। फिर भी श्री हनुमान जी सरकार कुछ नहीं बोलते। तब जामवंत जी महाराज को पता चला कि इनको श्राप लगा है, ये शक्ति भूल बैठे हैं, और शक्ति की याद दिलाने का केवल एक तरीका है, जब इनके कानों में राम का नाम बजाएगा तब ये जागेंगे। और जैसे ही जामवंत जी महाराज के श्री मुख से निकला कि राम काज लगी तब अवतारा, सुनते भयहु पर बताकारा। और जैसे हनुमान जी महाराज पर्वत के आकार का रूप रानी जब स्थान पे राम का नाम पड़ा, गर्जना करने के सिंह नाथ करिवारे निकारा, लीलई नागो जरन दिखारा, और सहित सहाय राम नहीं मारे, आनो यहाँ त्रिकोट उबारे। और हनुमान जी महाराज गर्जना करने के सिंह के समान दहाड़ रहे और कहने लगे, हे जामवंत, बताओ मुझे क्या करना है। जामवंत मैं पूछो तो ही, उचित सिखावन दीजो मोहि। अगर तुम आदेश करो तो जाकर लंका त्रिकूट पर, जिस त्रिकूट पर्वत पर जहाँ लंका निवास करती है, रावण के समेत श्री लंका को ले आए।
और माँ जानकी को राम के चरणों में छोड़ने आप एक बार आदेश दे दो। लेकिन धन्य है जामन जी महाराज, कहने लगे नहीं, इतना कर होता तुम जाई, सीत ही देखी कहो सुधी आई। हे पुत्र, तुम कुछ भी नहीं मत करो, केवल जाकर माँ जानकी का पता लगा कर आओ। फिर पिता बने जो भज बल राजीव नैना, और कहो तो पिता की संग कभी सेना। हे हनुमान, तुम्हें किसी को नहीं मारना है, तुम्हें कोई मारपीट नहीं करनी, केवल जाकर जब माँ जानकी का पता लगा करके चले आओ। फिर उसके समान हमारे रघुवीर लक्ष्मण सारी वानर सेना जाएगी और जानकी माँ को लेकर चली आएगी। रावण को मारकर सारी वानर सेना जानकी माँ को सम्मान के सहित लेकर के आएगी। केवल तुम जाकर जानकी माँ का पता लगा कर आओ। और धन्य है श्री हनुमान जी सरकार, उनकी बात को सुना, गुना आकार को छोटा किया। और आगे तुलसीदास जी बोलते क्या, कपिसेन संग संघारी निशिचर नाम सीते आनी है त्रैलोक पावन सुत सुर नारे गाती बखानी है जो गावत गावत समुद्र परम भजन आ गई रघुवीर पद पादो जगत कर आप मुक्ति पावे। कपिसेन संग संगार निश्चर राम सीते हानि है। हे वानर, हे प्रभु, हे हनुमान सरकार, माँ जानकी को छाड़ने के लिए राम स्वयं जाएंगे। और क्या, त्रैलोक पावन सुर सुर नार दादी बुखानी है। और जब राम रावण को मार देंगे तो तीनों लोगों में राम की जयकार होगी। जो सुनत कामत कार्य समझ परम पद न पावई। तुलसीदास जी बोलते हैं ऐसे किष्किंधा कांड के आखिरी दोहे को जो प्रतिदिन गाता है, दास तुलसी गावई और रघुवीर पद पादोज मद कर दास तुलसी गावई। ऐसे किष्किंधा कांड के पावन चित्र को जो व्यक्ति रोज सुबह शाम गाता है वो रघुवीर के यानी भगवान श्री राम के पद को प्राप्त होता है। आगे तुलसीदास जी बोलते हैं कि भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जिनर अरुणारी, जिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करे सिरारी। इस दुनिया में कोई यदि आपका काम न कर रहा हो और ऐसे किष्किंधा कांड के अंतिम दोहे को जो व्यक्ति पढ़ता है उसके भगवान श्री राम काम बनाते हैं। अंत में बोलते हैं नीलोत्पल श्याम काम कोटि शोभा अधिक, सुने दास गुणग्राम जास नाम अखंड बधिक। और उस समान जो व्यक्ति इस कांड के अंतिम दोहे को पढ़ता है उसके समान इस दुनिया में और कोई भी भगवान श्री राम के प्रिय नहीं होता है। इसलिए इस कांड के अंतिम दोहे को हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। आइए सुंदरकांड के मंगलाचरण में प्रवेश करते हैं। उठाओ दोनों हाथों को और जोरदार बोलना, आना आना हमारे हरि की बाबा, आना कुमार हमारे हरि की आना अंजनी देगा हमारे हरि की आना पवन कुमार हमारे हरि की उठाओ दोनों हाथों को और ये स्वागत गाएगा। 1 2 3 4। भी आना संग में राम जी को लाना, आप भी आना संग में राम जी को लाना, लाना लाना हमारे हरि कीर्तन हमारे हरि कीर्तन बाबा, आना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन।
को लाना 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 जनक दुलारी हो लाना धान दुलारी हमारे हरि के हमारे हरि के आना पवन कुमार हमारे हरि के हाथों को और जो लोग आते हैं बालाजी महाराज आ जाए उठा के दोनों हाथ 1 2 3 4 तो हनुमान पहले से बाबा के पास जब प्रवेश करते हैं श्री हनुमान जी महाराज जब लंका की ओर बढ़े और जाम मन के जब उनको भजन अच्छे लगे तब क्या लीला करते हैं अरे जामवंत के वचन सुहाए सुने हनुमंत ने अरे भाई सब तक वहीं पर एक फल खाकर और ऐसे थोड़े थोड़े तुमको भोगना जब तक मैं ना आ जाऊं यहीं पर मेरा इंतजार करना बोला क्या होता है जब तक आओ सीते तब तक की तरफ जाते और देखने वाला दृश्य कि चारों दिशाएं कांप गई तो दो दिशाएं हिल गई तो हनुमान जी ने पहाड़ को लात मारी और क्या कहते हैं जी भी अब हो गए तो पते का बहुत लोग हैं हाथ लगे हुए हाथ मगर जी लगो बने दूर से चार मैं ना तो हो रे तुम्हारे मंगल ब्रह्म बात है जब सारे पहाड़ को दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि सब स्थित हो जाएंगे एक जगह पर तब तुम्हारे पिता पवन देव ने हमको अपने आवेश में कर समुद्र के अंदर बैठा दिया था और आज तुम आए तो मुझे लगा कि मेरा पुत्र आ रहा है इतने दूर से चलकर क्यों ना इसकी सहायता करें क्यों ना राम के कार्य में हम भी हाथ बटाएं और ऐसे श्री हनुमान जी सरकार को जब उन्होंने कहा कि हनुमान से परसा कर कीन प्रणाम राम काज कीने मोहि कहां विश्राम मैं ना बोलते तुम यहीं पर बैठ जाओ कुछ भी विश्राम कर लो लेकिन हनुमान जी कहते राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम जब तक श्री राम का कार्य हम सफल न करते मुझे विश्राम करने की कोई आवश्यकता और जैसे ही हनुमान जी महाराज मैनाक पर्वत को स्पर्श करके आगे बढ़े वैसे देवताओं ने बात तो सत्य है यदि आप भगवान के का प्रयोग किया लघिमा सिद्धि का प्रयोग किया और जाकर सुरसा माँ के उस विशाल गाय मुंह में गए और बाहर आ गए और तुलसीदास जी क्या लिखते हैं जर जर सुरसा बदन बढ़ावा तास दूर एक ही इमोशन खड़ा होगा वो हनुमान जी महाराज और ऐसे हनुमान जी महाराज विचार किया कि रात्रि काल में जाएंगे और आगे देखते हैं क्या करते हैं अरे मंगल भवन अमंगल भाई सब सिरत कीर्ति मानी माता के समान रूप लेकिन खाने के लिए जैसे के लिए आगे बढ़ी मूर्तिका एक महाकवि हानि गिरते भगवान धरती धनमानी उन्हें कमाल योगी तो लड़का जोरी पान कर बिने संतम हनुमान जी ने एक मुस्तिका में लंकनी को बेहोश कर दिया जब उसको होश आया तो लंकनी क्या बोलती आगे सुनिए उन्हें संभाली उठी तो लंका जोरी पान कर बिने गंगा जबरा बने ब्रह्मवर दीना चलते बीरन जी कहां मुई जीना जब रावण ने को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि जिस जब हम किए लंकिनी ने वरदान दिया कि राम काज सब करी हूं सारे काम तुम ही करोगे हनुमान जी ने प्रणाम किया आगे बढ़े प्रभु सिंह नगर कीजिए सब काजा हृदय आदि कौशल पुर राजा गरुड़ सदा दीप कर ही पिताई गोबर सिंधु अरण सिद्ध लाए करुण सुमेर रेणु समताई राम कृपा कर चितवान जाए अति लघु रूप धरियो हनुमान नगर सुमिर भगवान विश्वकर्मा जी ने दिमाग लगाकर बनाई थी कि जिस जगह पर देवता रहते हैं वो मंदिर ही तो होता है इसी लंका में कई मंदिर बने थे हनुमान जी भी कई मंदिरों में गए साफ साफ लिखा मंदिर मंदिर प्रतिष्ठित होता लेकिन वहां पर क्या देती जेके देके जाता अग्नि जोता सारे मंदिर और 11 बजे उठेंगे तो पहले फोन चेक करेंगे किसका मैसेज आया है एक भी व्यक्ति हमको अगर हाथ खड़ा करके उठा दो कोई व्यक्ति सुबह उठते फोन ना चेक करता हो हम बुजुर्गों को ये माता जी की वकालत कर रहे हैं हो सकता है इनके पास भी हो कोई क्योंकि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड
और ऐसे हनुमान जी महाराज और विभीषण जी महाराज जो कि वो त्रेता युग के विभीषण थे। आज देख लो चाहे ये हो चाहे कोई व्यक्ति हो जाए, हमको छोड़ करके हमको बाकी नहीं करते, हम हाथ भा सकते हैं। हम प्रातः काल 6 बजे उठ के पहले कराग्रे बसते उसमें हम दोनों हाथों को देखते हैं अपने। हम ये कह पंडित जी अपने आप को हम नहीं करते, बाकी नहीं करते। हनुमान जी महाराज की सच्चे दरबार की एक विभीषण जी महाराज ने प्रातः काल 4 बजे का समय राम राम कह रहे हैं। राम सिया राम जय जय राम, बोलो सिया राम। अब जैसे हनुमान जी महाराज को लगा कि वाकई इनसे कोई काम हो सकता है हमारा, तो कहते क्या है, और फिर भी वो शूद्र के हरकत प्रातः काल मदिरापान, सायंकाल मदिरापान, चारों के 24 घंटे केवल गलत व्यवचार करता है, तो वो शूद्र है, वो ब्राह्मण नहीं है। आज हनुमान जी महाराज को लगा कि यदि हम ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके जाएंगे तो शायद मुझे अपने कार्य में सफलता मिले, और साधु का स्वरूप किया। विभीषण के गेट के आगे क्या कहने लगे हनुमान जी महाराज, कितना सुंदर भाव विभीषण। मेरे बाद बोलना क्या, सुनो सुनो हनुमान जी एक जरूरी काम जी, राम प्रभु से करवा दो मेरी भी पहचान। बोलो सुनो सुनो हनुमान जी एक जरूरी काम जी, राम प्रभु से करवा दो मेरी भी पहचान। हनुमान जी महाराज कहने लगे पहचान कराते कैसे, कितना सुंदर भाव बोला विभीषण ने, तुम तो भगत श्री राम प्रभु के और भगत मैं तेरा जी, तुम तो भगत श्री राम प्रभु के और भगत मैं तेरा जी, राम प्रभु पे हक तो बाबा थोड़ा बने हैं मेरा जी, राम प्रभु पे हक तो बाबा थोड़ा बने हैं। इसीलिए हे हनुमान एक ही बात कहनी है क्या, अरे जब भी निकले प्राण जी मुक्ति जय श्री राम जी, जब भी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। अगर व्रत है आपका, अगर खाना नहीं खा गया तो कोई बात नहीं, और अगर खाना खा करके आए तो तुम जरा जोरदार आवाज बोलो ना, जब भी निकले प्राण जी, बोलो जब भी। अरे मेरा कहने का मतलब अभी नहीं, अभी तो बहुत कार्य करना है। आप बिल्कुल डरो मत, एकदम दोनों हाथों को उठा जरा और जोरदार आवाज में एक ही बात बोलो, जब भी निकले प्राण जी, बोलो जब भी क्या मुक्ति दे श्री राम जी, बोलो मुक्ति और राम प्रभु से करवा दो मेरी भी पहचान जी, बोलो राम। अगर ऐसी आवाज में पहचान होती तो कब का हो चुकी होती। बिल्कुल शर्म मत करो, उठा दो हाथों को, लगा बोलो, अरे सुनो सुनो हनुमान जी एक जरूरी काम जी, सुनो सुनो हनुमान जी एक जरूरी काम जी, राम प्रभु से करवा दो मेरी भी पहचान जी, राम प्रभु से करवा दो मेरी भी पहचान जी। जिनको पहचान करनी है उठा दो हाथों को, लगा के ताली बोलो, 1 2 3 4।
ताली बजाओ ना। क्या कहना है? अरे स्वार्थ की है सारी दुनिया, बात ये मेरे मतलब की, स्वार्थ की है। एक बात याद रखना प्रेमियों, स्वार्थ की सारी दुनिया है और स्वार्थ भी कैसा, तो सीताज जी ने नाम जजवान में लिखा कि सुर नर मुनि जन कहया नीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। इस कलिकाल में कोई भी आपसे प्रेम नहीं करता, वाकई ये सत्य है। सब प्रेम, किसी को रूप की प्रेम, किसी को धन का प्रेम, किसी को तन का प्रेम, लेकिन कोई यदि ये बोल दे कि हमें आपके मन से प्रेम है, उठा के ले आना, हम हनुमान जी महाराज की नौकरी छोड़कर उसकी नौकरी करने लगेंगे। मन से केवल एक शख्स प्रेम कर सकता है, वो है राम। इसीलिए बोलना, स्वार्थ की है सारी दुनिया, बात ये मेरे मतलब की, स्वार्थ की है। और बाबा कहीं पवन दरगार मुझको इसीलिए तेरी पड़ती, कहीं पवन दरगार मुझको इसीलिए तेरी पड़ती। बाबा जब भी निकले प्राण जी, श्री राम जी, हाँ जब भी निकले प्राण जी, मुक्ति दे श्री राम जी। क्या बात लिखी साहब, जिसने भी मेरी बात को लिखा, सलाम है उस कलम को और सलाम है उसके दिमाग को, कि चाहे जितनी अमीरी आ जाए अभिमान जिताना ना चाहिए। कलयुग में उल्टा ही उल्टा है, किसी के बैंक बैलेंस में 1 से 2 लाख रुपए आ गया, अपने आप को धीरू भाई अंबानी की छठी औलाद समझने लगता है। वो हल्का सा केवल 2 लाख रुपए आए हैं, लेकिन अभिमान और कारण ऊंची इतना बड़े कि कभी कभी खत्म नहीं होगा। और उतना ही उल्टा अंत में बोला, चाहे जितनी गरीबी आ जाए बाबा को बुलाना, कलयुग में इसका उल्टा है, अमीरी आने प्राण हरता होते हैं, ऐसे कर्ण को भी एक छोटा सा अजगर खा सकता है। सियावर रामचंद्र की और हनुमान की। सबको आनंद आ रहा है? जिसको आनंद आ रहा है उठा दो हाथों को और फिर एक ही नाम बोलो, क्या हमने क्या गाया? जब जब कोई तकलीफ सताए, हम आगे आप पीछे, जब जब कोई तकलीफ सताए, जब भी मन घबराता है, जब जब बताए हमारी समझ से जितने प्रेमी यहाँ पर बैठे हैं उन सभी पर कलयुग आकर बैठ गया है। इसलिए नहीं कभी हम पे होती है, इसलिए हम गा रहे हैं। जब जब कोई तकलीफ सताए, जब भी मन घबराता है, जब जब हाथ फेरे सिरहाने, सर पे हाथ ऐसे थोड़ी फिर आता है कि 2 तालियां बजा के हाथ फिराने लगा। अरे हनुमान जी है, मामूली बात थोड़ी है। तो क्या करना पड़ेगा? प्रेम की डोरी बंधी बाबा से, जैसे दीपक बाती है। प्रेम की डोरी से जैसे दीपक बाती है। लेकिन बाबा इनकी प्रेम की डोरी और कहीं बनती है, आपसे नहीं बनती है। अगर बनती तो ये जोरदार आवाज में बोलते मेरे साथ, प्रेम की डोरी बंधी बाबा से, जैसे दीपक
पाती है और कदम कदम पर रक्षा करेगा ये सुख दुख का साथी है। पर रक्षा करेगा ये सुख दुख का और जब ये सुख और दुख का साथी बने तब तो क्या होता है। आज बाबा को देखकर अचानक ये भाव आया मन में कि तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। और क्या कहना बाबा से, लागी टूटे ना लागी टूटे ना लागी टूटे ना प्रेम का धागा टूटे ना। बोलो, लागी टूटे ना लागी टूटे ना प्रेम का। एक बार और बोलो, लागी छूटे ना लागी छूटे ना लागी छूटे ना बाबा प्रेम का धागा टूटे ना। क्योंकि बाबा मर के भी ये वादा अपना छोड़ेंगे। बोलो ना एक बार, मर के अपना छोड़ेंगे। और बाबा एक दूजे का साथ कभी ना छोड़ेंगे। बोलो ना, एक दूजे का साथ कभी ना छोड़ेंगे। बाबा अपना तो सदियों जन्मों का नाता है। बोलो ना एक बार, अपना और बोलो, जान से जान को कौन जुदा कर पाता है। जान से जान को तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना नामुमकिन है जिंदगी का गुजारा बालाजी हो। जिंदगी का गुजारा बालाजी। क्या बोलोगे, तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा बालाजी हो। जीवन अपना सारा बालाजी। क्या बोलोगे, लागी छोटे ना लागी छोटे ना लागी छोटे ना प्रेम का धागा टूटे। एक बार ध्यान रखना प्रेमियों, इनसे लाके लगन लगाओगी तो जिंदगी में मर जाओगे, लेकिन ये आपका साथ नहीं छोड़ेगा। और एक दूसरे के शरीर से लगन लगाओगे छूट जाएगा। इसीलिए लागी छोटे ना लागी छोटे ना लागी छोटे ना प्रेम का धागा टूटे ना। बोलो ना, लागी गुलशन भी अब तो वीराना लगता है। बोलो, गुलशन भी अब तो। और बाबा हर अपना हमको बेगाना लगता है। बोलो ना एक बार जोर आवाज, और अपना हमको। अरे मेरे प्रभु, हम तेरी यादों में खोए रहते हैं। जोरदार आवाज में, हम तेरी यादों में खोए रहते हैं। और बाबा लोग हमें पागल दीवाना कहते हैं।
है पागल दीवाना। लेकिन प्रभु तेरे लिए इस दुनिया का हर सितम है गवारा वाली, हर सितम है गवारा वाली। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा वाली, चाहे दुख हो चाहे सुख हो दिल ने तुझको ही पुकारा। चाहे दुख, बोलो ना एक बार, केवल उन्हीं की आवाज आनी चाहिए जिन्होंने दुख सुख में इनको पुकारा है। कसम है आपको कि अगर वो बोला जिसके सुख दुख में ये नहीं आएंगे, जोर आवाज में, चाहे दुख हो चाहे सुख हो दिल ने तुझको ही पुकारा। बोलो चाहे दुख हो, तूने हमको है बनाया, तूने हमको है सहारा, तूने हमको। और बाबा जहाँ को तो सबका है, मुझे तेरा है सहारा, बस तेरा साथ हो। चाहे जो बात हो बस तेरा साथ हो, चाहे जो बात हो तेरे कहने से कर जाएंगे हम सब जाएंगे, हो हम सब जाएंगे। और बाबा लागी छूटे ना लागी छूटे ना लागी छूटे ना, प्रेम का धागा टूटे ना। क्योंकि बाबा आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पे। आज से अपना, आप लोगों के लिए एक और याद आ रही है क्या? तेरे भजनों को गाना सके ऐसी वाणी का क्या फायदा। तेरे भजनों को बाबा, तेरे भजनों को गाना सके ऐसी वाणी का क्या फायदा। और तालियां जो बजाना सके ऐसे हाथों का क्या फायदा। समझ लो भाई, इन हाथों से गलत काम मत करो, प्रभु का दिया हुआ अंग है। तालियां जो बजाना सके ऐसे हाथों का क्या फायदा। इसलिए बंदे अब छोड़ दे हर घड़ी, बंदे अब छोड़ दे हर घड़ी, घड़ी तो घड़ी ओ बंदे अब छोड़ दे हर घड़ी, घड़ी तो घड़ी। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा वाला, हो जीवन अपना
तेरी किस्मत बदल गई, वो बदल गई संभल गई तेरे दर के आगे, जिंदगी बिल्कुल खड़ा थी संभल गई। और जिनकी किस्मत खड़ा थी संभली हो मेरे बालाजी के हाथ, उठाओ दोनों हाथों से और लगा के ताली बोलो, 1 2 3 4। जब तक जीवन में मेरे साथ रहेगा, जब तक जीवन में मेरे साथ रहेगा। और आइए दोहा नंबर 51 से बाद में प्रवेश करते हैं, उसके बाद गाएंगे। प्रकट बखान ही राम स्वभाव, अतिशय प्रेम का केसरी जनाओ, रुके तो कभी न कब जाने, निकल बांध कभी सपैयान, कहाँ से गरीब सुनाओ भगवान, भंग करे बट रहो निश्चित, जिनको गरीब भजन का पिराए, आदि पटक जह पास फिराए। जहाँ रहते बालाजी सरकार है, संकट वो तेरा काटेंगे, वो तो संकट के काटनहार है। मेरा ये मानना, ये भजन नहीं, ये मानसिक यात्रा है बालाजी बाबा जी की। और जो भजन बाबा के साथ इस मानसिक यात्रा में जाना चाहता है, एक ही नाम लेके बाबा को भजन गाएगा, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। जरा भूले तो भागे चलिए, जहाँ रहते बालाजी महाराज है, संकट हो तेरा काटेंगे, वो तो संकट की काटनहार है। जरा भूले तो मेरे जोर चलिए, जहाँ रहते बालाजी महाराज है, संकट हो तेरा काटेंगे, वो तो संकट की काटनहार है। उठा लो दोनों हाथ को और लगा के देखा, 1 2 3 4। जो बाबा के दरबार में ताली बजा कर जरा, तुम वहां जाओ वो ना मिलेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम वहां जाओ वो ना मिलेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो वर मांगो वो नहीं पाओ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो वर मांगो वो नहीं पाओ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये तो दानी जगत की रात है, रखने पे सारी की रात है, संकट वो तेरा काटेंगे, वो तो संकट के काटनहार है। बोली बालाजी महाराज की।
बहुत उत्तम है। प्रेत राज का राज वहाँ पर बच ना सके, कोई छुप ना सके। प्रेत राज का जो दरबार गए हैं बालाजी के, वो ये सच्चाई जानते हैं कि बालाजी के साथ साथ में दो देवता प्रमुख और बैठे हैं, एक श्री प्रेतराज सरकार, एक श्री भैरव बाबा। एक बार जयकार लगा बोलो प्रेतराज सरकार की, बोलिए भैरव बाबा की। अब तो मेरे साथ